और एक नया वायरस भारत में पाया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला है, जिसे लेकर पहले से भी आशंका जताई जा रही थी। एचएमवीपी वायरस भारत में पहला केस। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बेहद सावधान होने वाली खबर है, सतर्कता बरतने वाली खबर है। भारत में एचएमवीपी वायरस का पहला मामला सामने आया है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में दरअसल इस वायरस के होने की पुष्टि हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एचएमवीपी वायरस जो कि बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में मिला है, ये अभी पहला केस है, पहला मामला है जो भारत में पाया गया है, बेंगलुरु में पाया गया है। और ये जितने भी लक्षण इससे जुड़े हुए होते हैं वो 8 महीने के बच्चे में पाए गए हैं, जिसके बाद ये सामने आया कि एचएमवीपी वायरस का ये पहला केस इस 8 महीने के बच्चे में मौजूद है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, एचएमवीपी वायरस जिसे लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही थी, पहले से अलर्ट मोड पर रहने की बात भी सामने आ रही थी। एक ऐसा वायरस जिसे बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे में अभी ये पहला मामला है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमवीपी वायरस होने की पुष्टि हुई है। ये भारत में पाया गया पहला मामला यहां पर है। तो पहला मामला एचएमवीपी वायरस का सामने आ चुका है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमवीपी वायरस जो है उसके होने की पुष्टि यहां पर हुई है, जो कि अपने आप में बेहद चिंताजनक भी है। लेकिन इसके साथ साथ बेहद सतर्क और सावधान अभी से होने की जरूरत है, क्योंकि वो वक्त भी भारत ने देखा है जो वायरस की चपेट में आने के बाद हम सब ने, पूरे विश्व ने यहाँ पर सहा है। ऐसे में भारत में एचएमवीपी वायरस जो है वो सामने आया है। हालांकि ये पहला केस है जो कि 8 महीने के एक बच्चे में पाया गया है। तो ये पहला मामला भारत में एचएमवीपी वायरस का बेंगलुरु में मिला है। 8 महीने के बच्चे में इस वायरस के होने की पुष्टि यहां पर सामने आई है। एचएमवीपी वायरस एक ऐसा वायरस जिसे लेकर पहले से ही बहुत सारी चीजें यहां पर कही जा रही थी। खासतौर से बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में इसका मिलना अपने आप में बेहद चिंताजनक भी है। भारत में पाया गया है एचएमवीपी वायरस का ये पहला मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एचएमपीवी वायरस पहला केस यहां पर भारत के बेंगलुरु से सामने आया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और इसकी जो पुष्टि हुई है वो 8 महीने के बच्चे में हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में पहला केस यहां पर सामने आया है, जो सीधे सीधे इस बात का संकेत देता है कि अब इसे किस तरह से एक बड़े लेवल पर रोकने की तैयारी होनी चाहिए। 8 महीने के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है कि एचएमपीवी वायरस जो है उसके कण जो हैं वो इस बच्चे में मौजूद हैं। और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दरअसल कोविड जैसे एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी खांसी के मरीजों के रोजाना सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वच्छता नियमों के पालन का भी आदेश दे दिया गया। दरअसल ये वही वायरस है जो कि चीन में, जिसे लेकर अलर्ट जारी यहां पर किया गया था। और उसके बाद अब एक बार फिर से जो है बेहद सतर्क जो मोड नजर आ रहा है वो अब फिलहाल महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग में नजर आ रहा है, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके सिम्टम भी बताया जाता है कि सर्दी, खांसी, गला खराब होना, बुखार होना, और खास तौर से ये उन लोगों पर ज्यादा तेजी से अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बेहद कम होती है। ऐसे में बेहद सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड की ही तरह एक नया वायरस और सिम्टम भी मिले जुले यहाँ पर सामने आते हैं, और खासतौर से छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे में इससे लड़ने की जो ताकत है वो कम होती है। और पहला मामला भारत के बेंगलुरु से मिल चुका है। ऐसे में बेहद सतर्कता के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि किसी भी कीमत पर इसे कोविड की तरह ना फैलने दिया जाए। छोटी छोटी सावधानी बेहद जरूरी यहां पर हो जाती है। कमजोर इम्यून सिस्टम यानी कि जो किसी भी बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका कम होना, इसलिए बच्चों पर और बुजुर्गों पर इसका अटैक ज्यादा होता है। और कोविड की ही तरह इसके लक्षण भी यहां पर बताए जाते हैं, यानी कि सर्दी होना, खांसी होना,
जैसे दर्द होना, जुकाम होना, गला खराब होना, अगर ये छोटे छोटे लक्षण हैं तो किसी भी तरह से इसे नजरअंदाज ना किया जाए, इसे गंभीरता के साथ लिया जाए। और यह भी बताया जाता है कि अगर इससे कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके छींकने से, उसके खांसने से भी ये फैलता है। ऐसे में और ज्यादा सतर्क और सावधान होने की जरूरत भी है। और खासतौर से असर किस पर होता है? बच्चों पर होता है, खासतौर से बुजुर्गों पर होता है।